कभी नोटिस किया है कि हम किसी काम को तब तक खींचते रहते हैं जब तक उसकी डेडलाइन सिर पर ना आ जाए। एग्जाम का सिलेबस हो या ऑफिस प्रोजेक्ट, काम शुरू नहीं होता जब तक कल फाइनल सबमिशन है वाला प्रेशर ना आ जाए। तो सवाल यह है कि क्या डेडलाइंस हमें डराती हैं या मोटिवेट करती हैं, और क्या हम बिना प्रेशर के भी उतने ही प्रोडक्टिव हो सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब की, द डेडलाइन इफेक्ट बाय क्रिस्टोफर कॉक्स। ये किताब सिखाती है कि डेडलाइन सिर्फ स्ट्रेस देने के लिए नहीं होती, बल्कि ये हमारी प्रोडक्टिविटी को अनलॉक करने की सबसे पावरफुल ट्रिक भी हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम डेडलाइंस को अपना दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ा मोटिवेशनल टूल बना सकते हैं। पार्ट 1, द ट्रूथ अबाउट डेडलाइंस, डर या ड्राइव। हम में से ज्यादातर लोग डेडलाइन से डरते हैं। लगता है कि वो हमारी आजादी छीन लेती हैं, जैसे अब मजे खत्म, अब काम शुरू। लेकिन कॉक्स कहते हैं डेडलाइंस एक्चुअली सेव अस फ्रॉम एंडलेस डिले, क्योंकि अगर डेडलाइन नहीं होती तो हम परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहते हैं जो कभी आता ही नहीं। सोचो, अगर एग्जाम की डेट तय ना हो तो क्या कोई पढ़ाई करेगा? शायद नहीं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली अर्जेंसी पर रिएक्ट करता है। जब हम जानते हैं कि टाइम लिमिटेड है तो हमारा फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो अगली बार जब कोई डेडलाइन दिखे, उसे एनिमी नहीं, एक फोकस बूस्टर समझो। पार्ट 2, व्हाई वी प्रोक्रेस्टिनेट बिफोर डेडलाइंस। अब सवाल उठता है, अगर डेडलाइन इतनी यूजफुल है तो हम आखिरी वक्त तक काम क्यों टालते हैं? कॉक्स कहते हैं कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक मेंटल साइकिल है। हमारा माइंड 3 फेजेस से गुजरता है। कंफर्ट जोन फेज, अभी तो बहुत टाइम है। पैनिक जोन फेज, अब क्या करेंगे, बस 2 दिन बचे हैं। एक्शन जोन फेज, अब तो करना ही पड़ेगा। अक्सर हम तीसरे फेज में ही सीरियसली काम शुरू करते हैं और सरप्राइजिंगली वहीं सबसे ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। इसलिए कॉक्स कहते हैं कि डेडलाइन का मैजिक तभी काम करता है जब आपको अर्जेंसी महसूस हो। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करो कि तुम्हें एक क्लाइंट रिपोर्ट 7 दिन में देनी है। अगर तुम पहले ही दिन थोड़ा काम शुरू कर दो तो 7th डे तक पैनिक नहीं होगा, लेकिन अगर तुम 6 डे तक कुछ नहीं करते तो स्ट्रेस बढ़ेगा और आउटपुट कम हो जाएगा। तो ट्रिक ये है कि अर्जेंसी को पहले ही ट्रिगर करो ताकि लास्ट मिनट पैनिक से बच सको। पार्ट 3, द डिज्नी एंड एयरप्लेन स्टोरी, डेडलाइंस इन द रियल वर्ल्ड। कॉक्स किताब में कुछ अमेजिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स शेयर करते हैं। एक केस है डिज्नी के थीम पार्क कंस्ट्रक्शन का। डिज्नी ने अपनी टीम को एक नॉन नेगोशिएबल ओपनिंग डेट दी थी। रिजल्ट, हर वर्कर ने उस फिक्स डेट को इतना सीरियसली लिया कि उन्होंने डेडलाइंस को हॉलीडे जैसा ट्रीट किया। रिजल्ट ये हुआ कि प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट हुआ और हाई क्वालिटी मेंटेन रही। इसी तरह एयरलाइंस में भी डेडलाइन इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। फ्लाइट्स को टाइम पर निकलना होता है चाहे कुछ भी हो जाए। टीम इस तरह तैयार होती है कि हर प्रोसेस, फ्यूलिंग, क्लीनिंग, बोर्डिंग, सबके अपने माइक्रो डेडलाइंस होते हैं। इससे सीख मिलती है, बड़ी डेडलाइन को छोटी छोटी डेडलाइंस में तोड़ दो। इससे काम मैनेजेबल बनता है और पैनिक कम होता है। पार्ट 4, द पार्किंसंस लॉ। इसका मतलब है वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुमको कहा जाए कि एक ऐसे 2 घंटे में लिखो तो तुम उसे 2 घंटे में कर लोगे, लेकिन अगर कहा जाए कि पूरा दिन है तो वही काम पूरा दिन ले लेगा। इसलिए अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमेशा खुद को शॉर्टर डेडलाइंस दो। ये तुम्हें लेजर फोकस बना देगी। टिप, अगर किसी काम के लिए तुम्हें 3 घंटे लगते हैं तो खुद को सिर्फ 2 घंटे दो। अगर रिपोर्ट एक दिन में करनी है तो सुबह ही डेडलाइन सेट कर लो। ये छोटी छोटी कंस्ट्रेंट्स तुम्हारे दिमाग को क्विक डिसीजन मेकर बना देंगी। पार्ट 5, हाउ टू यूज डेडलाइंस टू योर एडवांटेज, प्रैक्टिकल टिप्स। अब बात करते हैं एक्शनेबल स्टेप्स की, कैसे हम डेडलाइंस को अपनी प्रोडक्टिविटी का वेपन बना सकते हैं। सेट सॉफ्ट डेडलाइंस बिफोर द रियल वन। एग्जाम्पल, अगर प्रोजेक्ट की फाइनल डेट 20th है तो अपनी पर्सनल डेडलाइन 17th रखो। इससे तुम्हें 3 दिन मिलते हैं मिस्टेक सुधारने के लिए। यूज द पब्लिक कमिटमेंट ट्रिक। अपने दोस्त, बॉस या टीम को बता दो कि मैं ये काम तब तक फिनिश कर दूंगा। जब लोग जानते हैं कि तुमने कमिटमेंट किया है तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। ब्रेक बिग टास्क्स इनटू माइक्रो डेडलाइंस। एक बड़ी रिपोर्ट को 4 हिस्सों में बांटो, रिसर्च, ड्राफ्ट, एडिट, रिव्यू। हर हिस्से के लिए छोटी डेडलाइन रखो। रिवॉर्ड योरसेल्फ। हर काम पूरा करने के बाद खुद को ट्रीट दो, चाहे वो कॉफी हो या 10 मिनट यूट्यूब ब्रेक। ब्रेन को कंप्लीशन के साथ पॉजिटिव सिग्नल मिलता है। विजुअल काउंटडाउन।
कैलेंडर या फोन पर डेली काउंटडाउन लगाओ। विजुअल रिमाइंडर से फोकस और अर्जेंसी दोनों बढ़ते हैं। पार्ट 6, द इमोशनल साइड ऑफ डेडलाइंस। कॉक्स बताते हैं कि डेडलाइन सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं है, ये हमारी इमोशनल एनर्जी को भी मैनेज करती है। जब हम किसी काम को पूरा करते हैं तो एक सेंस ऑफ रिलीफ और प्राइड महसूस होता है। ये डोपामिन रिलीज करता है, जिससे मोटिवेशन बढ़ता है। लेकिन अगर हम डेडलाइन मिस करते हैं, गिल्ट और एंजाइटी बढ़ जाती है। इसलिए काम पूरा करने की सेटिस्फैक्शन को अपनी आदत बनाओ। वो फीलिंग एडिक्टिव होती है और धीरे धीरे आप नेचुरली फिनिशर बन जाते हो। पार्ट 7, हाउ ग्रेट लीडर्स यूज डेडलाइंस। कॉक्स कहते हैं कि सक्सेसफुल लीडर्स डेडलाइंस को पनिशमेंट की तरह नहीं, बल्कि मोटिवेशन स्ट्रैटेजी की तरह यूज करते हैं। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स हमेशा अपनी टीम को बोल्ड डेडलाइंस देता था, क्योंकि वो जानता था कि इम्पॉसिबल दिखने वाला गोल भी क्लियर टाइम लिमिट के साथ पॉसिबल बन जाता है। डेडलाइंस हमें क्लैरिटी देती हैं, क्या करना है, कब करना है और किस चीज पर ध्यान नहीं देना है। यानी डेडलाइन डिस्ट्रैक्शन के लिए एक नेचुरल फिल्टर है। पार्ट 8, द बैलेंस, डोंट बर्न योरसेल्फ आउट। अब एक जरूरी बात, डेडलाइंस को प्रोडक्टिव टूल बनाओ, प्रेशर कुकर नहीं। कभी कभी लोग इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि खुद को बर्न आउट कर लेते हैं। कॉक्स कहते हैं, द गोल इज टू फिनिश वेल, नॉट टू फिनिश एग्जॉस्टेड। इसलिए डेडलाइंस को फ्लेक्सिबल रखो, रियलिस्टिक बनाओ और बीच बीच में ब्रेक लेना मत भूलो। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी नॉट एग्जॉस्शन बिल्ड्स लॉन्ग टर्म सक्सेस। द डेडलाइन इफेक्ट हमें यह सिखाती है कि डेडलाइन कोई एंड डेट नहीं है, वो एक एक्टिवेशन डेट है। वो मोमेंट जब हम एक्शन में आते हैं, क्लैरिटी मिलती है और प्रोग्रेस दिखने लगती है। तो अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ तेज हो, तो खुद के लिए छोटे छोटे डेडलाइन सेट करो, क्योंकि जब टाइम लिमिट होती है तो माइंड नेचुरली शार्पन होता है। जैसे कॉक्स कहते हैं, द रियल इफेक्ट ऑफ अ डेडलाइन इज नॉट फियर बट फोकस। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रोक्रेस्टिनेशन और डिले से परेशान हैं, तो द डेडलाइन इफेक्ट जरूर पढ़िए। यह किताब आपको टाइम, डिसिप्लिन और एफिशिएंसी का नया मीनिंग सिखाएगी। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग बुक समरीज हर हफ्ते लेकर आते हैं जो आपकी सोच और प्रोडक्टिविटी दोनों को अपग्रेड करेंगी। और याद रखिए, डेडलाइंस डोंट डिस्ट्रॉय ड्रीम्स, दे डिलीवर देम।